आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अर्थशास्त्र की प्रकृति। अर्थशास्त्र की प्रकृति को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला होता है वास्तविक और दूसरा होता है आदर्श। वास्तविक विज्ञान वह विज्ञान है जो समस्याओं को जैसी है के रूप में अध्ययन किया करता है। मतलब हम इसमें आर्थिक क्रियाओं को जो जैसी है उनको वैसा ही अध्ययन करते हैं, उनके कारण के बारे में, उनके परिणामों के बारे में विश्लेषण करते हैं। जैसे कि अर्थशास्त्र में बहुत सारे नियम होते हैं, जैसे उपयोगिता ह्रास नियम हो गया, या कीमत परिवर्तन का कि मांग और पूर्ति के द्वारा कैसे कीमत निर्धारित होती है। तो हम इनको जो जैसा है, जैसे ये नियम है, उनके बारे में वैसे ही पढ़ते हैं। जो प्रोफेसर जेबी से रॉबिन्सन जैसे अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान की श्रेणी में रखा है। वहीं दूसरी ओर कुछ अर्थशास्त्री ऐसे हैं, वो कहते हैं कि अर्थशास्त्र जो है वो आदर्श विज्ञान है। मतलब ये क्या होना चाहिए से संबंधित है। आर्थिक पहलुओं की अच्छाई एवं बुराई के संबंध में विश्लेषण किया जाता है। लेकिन कुछ अर्थशास्त्री अब ऐसे हैं जो इसे कहते हैं कि ना तो वो पूरी तरह से वास्तविक है और ना पूरी तरह से आदर्शात्मक है। ये दोनों का मिश्रण है। इसमें हम दोनों ही तरह का पढ़ते हैं कि क्या होनी चाहिए चीज़ें और कैसी ये होनी चाहिए और क्या है एक्चुअल में। जैसे कि अगर हम कहें कि भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, तो ये तो हो गया वास्तविक अर्थशास्त्र। लेकिन भारत की बढ़ती जनसंख्या को रोका कैसे जाए, ये हो जाएगा आदर्शात्मक। अब अगर हम इसका डिफरेंस देखें, तो पहला पॉइंट है कि वास्तविक अर्थशास्त्र क्या है से संबंधित है, अर्थात आर्थिक समस्याएं वास्तव में कैसे हल होती हैं। तो ये आएगा वास्तविक में। और आदर्शात्मक में क्या आएगा कि क्या होना चाहिए संबंधित है, कि इसके लिए क्या हल निकाले जाने चाहिए। सेकंड पॉइंट है कि वास्तविक आंकड़ों के आधार पर सत्यापन होता है, क्योंकि हम इसमें एक्चुअल सिचुएशंस को पढ़ रहे हैं कि जो जैसा है उसे वैसे ही, तो हमें वास्तविक आंकड़ों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आदर्शात्मक में हमें वास्तविक तथ्यों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसका उद्देश्य होता है वास्तविक का कि एक आर्थिक क्रिया का वास्तविक विश्लेषण करना। वहीं आदर्शात्मक का उद्देश्य होता है कि आदर्श मानदंड स्थापित करना। जो प्रकृति होती है वास्तविक की, वो होती है कि हम कैसे तथ्यों पर आधारित इसमें कोई परामर्श नहीं दिया जाता है। लेकिन आदर्शात्मक में हम परामर्श देने संबंधित चीज़ें देखते हैं कि हम क्या इसमें कर सकते हैं, इसको रोकने के लिए या इसको बढ़ाने के लिए। या जैसे अर्थव्यवस्था में अगर आय की असमानता है, तो हम असमानता को कम करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल और भी दिया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कीमतें निरंतर बढ़ रही हैं, तो ये हो जाएगा वास्तविक अर्थशास्त्र। लेकिन अगर हम कहें कि भारत में बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, वो हो जाएगा आदर्शात्मक। इसीलिए अर्थशास्त्र को दोनों तरह से देखा जाता है कि वो एक वास्तविक अर्थशास्त्र भी है और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र भी है।